हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सटीक मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे बनाया जाता है या फिर हल किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने बोर्ड एग्जाम में आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा। ओके, तो उसी ग्राफ में आपको क्या करना है, निरूपित करना है, आपको रेखाओं की मदद से दर्शाना है। ओके, कि इसका हल क्या होगा, है ना। वैसे तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि से तो बनाना आता ही होगा आपको, है ना। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया नहीं आता है, तो उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो आज हम लोग कौन सा विधि सीखेंगे ग्राफीय विधि। ओके, तो ग्राफीय विधि वैसे तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि ग्राफीय विधि थोड़ा हार्ड होता है ना। तो बेझिझक आप कमेंट कर देना, इसके लिए मैं और एक वीडियो ला दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं पूरा यकीन से कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्राफीय विधि से हल करना सीख जाओगे। ओके, और अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर प्राप्त कर भी लोगे। ओके, तो चलिए आपको किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में देगा और वो चीज़ हम आपको बताते हैं। ओके, तो देखिए आपको इस प्रकार का 2 समीकरण दिया होगा, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपको 2 समीकरण दिया होगा। तो जो पहले है उसको मान लेना समीकरण नंबर 1, जो बाद में है उसको मान लेना समीकरण नंबर 2। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे दिया है उसी प्रकार मानने से ठीक रहता है। ओके, आप आगे पीछे करने से भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ओके, और जो नीचे में है उसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो आपको सबसे पहले क्या दिया होगा, आपको दिया होगा 2 समीकरण। तो जो पहले होगा उसको मान लेना पहला समीकरण, जो दूसरा नंबर में होगा उसको मान लेना दूसरा समीकरण। ओके, फिर लिख देना यहाँ पर हल। क्या लिखना दोस्तों, हल लिखना। हल से ही हमारा डायलॉग स्टार्ट होता है। ओके, तो चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो ये पहला भाई है, ये दूसरा भाई है। ठीक है, एक बाप का 2 बेटा है। ठीक है, ये पहला बेटा, ये दूसरा बेटा। तो पहला बेटा के लिए भी ना बाप क्या करेगा, घर बनाएगा। फिर दूसरा बेटा के लिए भी क्या करेगा, एक घर बनाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हम पहला घर के लिए, यानी कि हम मैथ पढ़ने, तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन को ही बोलते हैं समीकरण। तो पहला समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा घर बनाएंगे। ठीक है, तो उसी को मैथ की भाषा में कहते हैं सारणी। ओके, तो लिख लेना समीकरण 1 से। ओके, तो समीकरण 1 क्या है, ये चीज़ है ना। क्या है दोस्तों, x + 3y बराबर क्या है, 6 है। तो अब आपको क्या करना है, किसी एक पद को क्या करना है, अलग करना है ना। अगर आप चाहो तो बराबर के इधर x को रख सकते हो, आप चाहो तो y को इधर रख सकते हो। हम आसानी के लिए हम क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे। ठीक है, क्योंकि x पहले से अकेला है, तो x को हम इधर रखेंगे तो ये 6, तो 6 ही हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इस प्रकार एक डिब्बा में बंद कर देना है। अब इसी से देखिए समीकरण 1 जो हम माने थे ना, इसी से ये चीज़ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक घर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना समीकरण 1 के लिए सारणी। ओके, समीकरण 1 के लिए सारणी इस प्रकार का आपको लिख लेना है। ओके, तो ये वाला हो जाएगा समीकरण 1 का सारणी। ओके, इस प्रकार का आपको 2 डब्बा बना लेना, x y, चूँकि x है y है इसीलिए हम x y माने। अगर यहाँ पर a b रहता तो a b लिखते हैं, चूँकि x y है तो x y लिख दिए। ओके, कम से कम आपको 2 डब्बा बनाना है, 1 2 1 2। ठीक है, तो टोटल हमने कितना डब्बा बनाया, 1 डब्बा, दूसरा डब्बा। ठीक है, तो अब देखिए हम y का मान रखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक x का मान निकलते जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम y का मान अगर 0 रखते हैं, y का मान अगर 0 रखते हैं तो 3 गुना 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 में से 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 6 हो जाएगा। कैसे, समझिए, हम y का मान रखते जाएंगे इस समीकरण में तो x का मान निकलते जाएगा। आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो 1 भी रख सकते हो y की जगह, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, है ना, कुछ भी संख्या रख सकते हो। तो हम सुविधा के लिए हमने क्या किया, 0 रखा, है ना।
तो 0 रखा तो क्या हो गया 0 हो जाएगा। फिर देखिए 6 में से 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा, है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए y का मान हम रखते हैं 1, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों 1 या 2 रखते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है। y का मान हम कितना लेंगे 2 लेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब 6 से 6 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, है ना। तो ये समीकरण 1 का सारणी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम समीकरण 2 के लिए भी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों समीकरण 2 के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है लिख लेना, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है ये चीज़ है, तो यहाँ पर लिख देना 2x माइनस 3y बराबर कितना है दोस्तों 12 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे x को इधर करेंगे या फिर y को इधर करेंगे। तो हम क्या करते हैं x को इधर रखते हैं, y को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 2x बराबर 12, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 और x के बीच क्या है गुणा है, गुणा है तो जब भी 2 इधर आएगा तो वो भाग में बदल जाएगा, है ना। बोर्डमास रूल तो आप पढ़े होंगे, 12 प्लस 3y, सॉरी समीकरण का खेल तो आप पढ़े होंगे, है ना। तो देखिए जब 2 x के साथ गुणा है तो 2 इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम y का मान रखेंगे तो x का मान निकलते जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए जैसे हम सारणी बनाए थे, अब समीकरण 2 के लिए भी वैसे ही सारणी बनाएंगे, ठीक है। लिख लेना समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 2 के लिए सारणी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसी प्रकार डब्बा बनाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हम डब्बा बना लेते हैं, चलिए ओके। x y, अगर हम y का मान हम 0 रखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 0 रखते हैं, तो 3 गुना 0 करेंगे तो मिल जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12/6, ठीक। कितना मिलेगा दोस्तों 12/6, काटिएगा 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ पर नीचे 2 है, ठीक है। ऊपर में कितना 12 और नीचे में 2, 2 छक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x का मान क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा, ठीक है। कैसे किए फिर से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो y हमने क्या लिया 0 लिया, है ना। तो 3 गुना 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ आ गया ऊपर में 12 प्लस 0 करेंगे तो 12 ही मिलेगा, तो 12/2 है नीचे, है ना। तो ये हो जाएगा 12/2, 2 से काटेंगे 12 को तो मिलेगा 6, तो ऊपर में इसीलिए आ गया 6। अब देखिए y का मान हम कितना लेंगे, मान लेते हैं 1 ले लेते हैं। देखिए 1 लेंगे तो 3 कम 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 2 से तो नहीं कटेगा, है ना। तो हम लेते हैं माइनस में, माइनस में लेने से क्या होगा संख्या थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं -2 लेते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, हाँ ये ठीक है। देखिए अगर हम y का मान -2 लेते हैं, तो y का मान अगर हम -2 लेते हैं तो 3 दूनी 6, वो भी आगे में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो 12 - 6 बट्टा क्या है 2 है ना। तो 12 से 6 को घटाएंगे तो मिलेगा 6, नीचे में 2 है तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है बना लेना है। तो हमने क्या किया सबसे पहले समीकरण 1 था तो इसीलिए समीकरण 1 से लिख दिया। इसको a मान सकते हो, b भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो समीकरण 1 से लिखा, तो चूंकि समीकरण 1 ये था तो इसीलिए हमने ये चीज़ लिख दिया। अब हम x को लेफ्ट तरफ रखना चाहते थे तो y को उधर भेज दिए, तो वो हो गया 6 - 3y। अब समीकरण 1 के लिए हम लिख रहे तो समीकरण 1 के लिए सारणी भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारणी के लिए हम इस प्रकार डब्बा बना लिए, ठीक है। कम से कम आपको 2 डब्बा बनाना है, ठीक है। 2 से ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा लेकिन कम से कम 2 ही लेना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी ऐसे ही किया, है ना। तो समीकरण 2 क्या था, ये था 2x - 3y = 12 था, है ना। तो हमने क्या किया x को लेफ्ट तरफ रखा, y को राइट तरफ भेज दिया, ठीक है। तो भेजने पर क्या हुआ 2x इधर ही था तो 3y माइनस में था तो बराबर के इधर गया तो ये प्लस में बदल गया। अब देखिए 2 और x क्या में है गुणा में है, तो जब भी गुणा में रहता है तो कोई संख्या वो बराबर के इधर जाता है तो वो भाग में बदल जाता है। तो इस प्रकार हमको ये चीज़ प्राप्त हुआ। अब समीकरण 2 के लिए हम सारणी बनाएंगे, y का मान कुछ भी रखेंगे तो x का मान निकलते जाएगा। तो हम y का मान कितना रखा y रखा तो x का मान क्या मिला 6 मिला। फिर हम y का मान कितना रखे -2 रखे तो x का मान क्या मिला 3 मिला।
अब हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 के लिए सारणी है, ये समीकरण 2 के लिए सारणी है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, अब ग्राफ में निरूपित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ग्राफ दे दिया होगा, है ना। तो देखिए समीकरण को हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं, नहीं लिखते तो नहीं है, समीकरण 1 को हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 के लिए सारणी क्या है, x में हमें जाना है 6, y में जाना है 0। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब भी आप जाओगे तो सबसे पहले x की ओर जाना है, फिर y की ओर जाना है। सबसे पहले पहला कदम x, दूसरा कदम y। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हमें सबसे पहले जाना है x में 6, फिर y में जाना है 0। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस या y अक्ष कह सकते हो, ये y डैश अक्ष। ठीक है, ये y डैश नहीं y अक्ष होगा। ठीक है, और नीचे आपको मिलेगा y डैश अक्ष। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के लिए एक रेखा खींचते हैं। चलिए ठीक है, तो समीकरण 1 में देखिए x हमें कितना जाना है, 6 जाना है, तो हम x की ओर जाएंगे 6 कदम। तो x हमारा ये वाला है, वो भी देखिए क्या है, प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। ठीक है, तो हम जाएंगे x कितना, 6 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। तो ये वाला पॉइंट मिला, है ना। और चूंकि यहाँ पर 0 होता है मूल बिंदु, ठीक है, तो x हमें कितना जाना है 6, और y में हमें कितना जाना है दोस्तों, y में जाना है 0। तो 0 मतलब यहीं पर, ना ऊपर ना नीचे। अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो कुछ पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कुछ पॉइंट घट जाएगा। तो चूंकि हमें 0 दे रखा है, देखिए यहाँ पर 0 है, तो ना ही हमें ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है। तो ये हमें ये पॉइंट प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ तो हो गया। अब लेंगे हम x बराबर 0, है ना। तो x हमें जाना है 0, तो ये 0 हमारा यहीं पर है। ठीक है, और y जाना है कितना, 2। y हमारा कितना है, वो भी प्लस में, यानी कि y हमें जाना है ऊपर। ठीक है, और y अगर नीचे आते हैं तो वो माइनस में मिलते जाएगा। ठीक है, तो y हमें जाना है ऊपर 2 कदम। तो ये वाला पॉइंट मिला। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं, है ना। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, मिला लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण 1 का रेखा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समीकरण 1 का रेखा। तो ये देखिए ये हो जाएगा 6,0, ये हो जाएगा 0,2 का निर्देशांक। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 0,2 का निर्देशांक। क्योंकि देखिए हमें पहले x की ओर जाना है। ठीक है, तो x में हम गए 6, y में 0 जाना था, तो y में 0 ये वाला होगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार वो x में हमें जाना है 0, यानी कि ये वाला, y में जाना हमें 2, तो ये हो गया 0,2, 6,0। ये पहला समीकरण के लिए है। तो समीकरण 1 क्या था, वो था हमारा ये चीज़, नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए x + 3y = 6। तो हमें लिख लेना है यहाँ पर x + 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण का रेखा है। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण के लिए भी हम करेंगे, है ना। तो दूसरा समीकरण है ये वाला, देखिए। तो x में हमें कितना जाना, फिर से देखिए x में जाना है 6, तो हम x में जाएंगे 6 यहीं पर, है ना। तो चल गए हम x में 6, और y में जाना है 0, यानी कि यही वाला 6,0 ही मिलेगा, है ना, ये वाला 6,0। फिर अब देखिए फिर जाना है हमें x में कितना, 3, x में जाना है हमें 3, ये वाला। तो 3 कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है ना। y में कितना जाना है दोस्तों, -2। अब देखिए y प्लस में ऊपर में होता है, माइनस नीचे में होता है। तो 3 यहाँ और -2 कहाँ, यहाँ। तो ये वाला x में हमें जाना है यहाँ, y में जाना है -2, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, है ना। ये हो जाएगा 3,-2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3,-2। ठीक है, तो पहला क्या था, 6,0 ये हो गया। ठीक है, फिर देखिए क्या था, x में जाना था 3, y में जाना था -2। तो x में हम आए 3, y में आए -2, तो ये वाला पॉइंट मिला। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलाते हैं।
तो हमने मिला दिया, ठीक है। तो कटान बिंदु कहाँ हुआ, यहाँ पर कटान हुआ है ना, तो इसको इस प्रकार बना देना है। तो ये समीकरण कितना का रेखा है, ये समीकरण 2 का रेखा है, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, वो है 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 12 है। तो यहाँ पर लिख लेना 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या करना है, लिखना है। तो हमें ये बिंदु क्या हुआ, मिला है ना, तो यानी कि ये रेखा और ये रेखा यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिच्छेद किया। तो x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख देना अतः x बराबर कितना, 6, y बराबर 0। अब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बीजगुणन विधि से भी बनाओगे ना, तो आंसर x बराबर 6 आएगा, y बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना आ गया होगा। तो समझ में आए तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।